तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल, केदारनाथ के 25 और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रथम चरण में केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए प्रतिदिन क्रमशः 9,000 और 10,000 पंजीकरण किए जाएंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने अब पूरी तरीके से कमर कस ली है। हालांकि यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। मंगलवार सुबह से ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम चरण में केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों के लिए पंजीकरण किए जा रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खुलने की अधिकृत सूचना मिलने के बाद वहां के लिए पंजीकरण भी शुरू हो जाएगा। उधर चारों धामों में दर्शन के मद्देनजर वहन क्षमता का निर्धारण कर दिया गया है। केदारनाथ, जहां आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा इस वक्त की जा रही है। सीएम धामी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद हैं। देखिए, आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा बिल्कुल अब हमारे सामने है और जिस प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस व्यापक रूप से इस बैठक को ले रहे हैं, सभी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। ये समझिए कि चारधाम यात्रा हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए एक आर्थिकी का आधार है। जिस प्रकार से पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री श्रद्धालु इस चारधाम यात्रा के दर्शनों के लिए आए थे, उन्होंने पुण्य लाभ प्राप्त किया था। उम्मीद कर रहे हैं उससे ज़्यादा, यानी पिछली बार लगभग 50 लाख की संख्या हम लोग मान के चल रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं इस बार और ज़्यादा संख्या ये बढ़ने वाली है। जहाँ तक जोशीमठ की बात है, तो मैं समझता हूँ कि वो भी उस दिशा में भी सरकार गंभीर है और जोशीमठ वाला विषय भी हमारे सामने है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज सभी बिंदुओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, सारे विभागों से बातचीत करेंगे। सभी जितने अधीनस्थ हमारे निकाय हैं या दूसरे और क्षेत्र हैं, उन सभी विषयों पे बहुत व्यापक रूप से चर्चा होनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की बैठक में लगभग बहुत कुछ बातें तय होने के बाद ये यात्रा बहुत सफलतापूर्वक संपन्न होगी, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। क्या इस बार नई तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि इस वर्ष जो चारधाम यात्रा के कपाट हैं वो अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में खुल रहे हैं और इसके लिए जो यात्रा सुविधाओं को लेकर के, यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर के निरंतर शासन स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे, मंदिर समिति के स्तर पर और जो भी संबंधित विभाग और एजेंसियां हैं उनके द्वारा निरंतर तैयारियां की जा रही है, अपनी कार्य योजना तैयार की जा रही है। और आप जानते हैं कि गत वर्ष बड़ी भारी संख्या में तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटक हमारे प्रदेश में आए थे और एक बड़ी भारी चुनौती उस समय हमारे समक्ष थी। लेकिन बड़ी प्रदेश सरकार के स्तर से जिस प्रकार से तैयारियां की गई उसके हिसाब से बहुत सुगमता के साथ और सरलता के साथ में और किसी प्रकार के कोई अपवाद स्वरूप कोई इस प्रकार से कोई कठिनाई हमको नहीं हुई। और क्योंकि इस वर्ष भी हमको अनुमान है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री, पर्यटक हमारे प्रदेश में आएंगे और उस समय हमारे समक्ष जो चुनौतियां होंगी उन चुनौतियों का हम निरंतर आकलन कर रहे हैं और उस अनुरूप अपनी तैयारियों को अंजाम दें। तो ज्ञानेंद्र तिवारी फोन लाइन पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। ज्ञानेंद्र, ये समीक्षा बैठक चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही है और कितना समय इस बैठक में? देखिए, सुबह 11 बजे से ये बैठक सचिवालय में चल रही है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक ली जा रही है, जो कि सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में चल रही है। ऐसे में इस बैठक में जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और जो परिवहन मंत्री हैं चंदन रामदास, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। जो चारधाम क्षेत्र है रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी, वहाँ के जिलाधिकारी भी इस बैठक में जुड़े हैं ऑनलाइन तरीके से। खासतौर पे देखा जाए चारधाम की जो तैयारियां हैं, क्योंकि 2 महीने का समय बचा हुआ है, वक्त काफी कम है, ऐसे में सभी विषयों पे कहीं ना कहीं चर्चा किया जा रहा है। खासतौर पे अगर हम देखें तो पिछले वर्ष जिस तरीके से जो श्रद्धालुओं की जो संख्या थी, वो अनुमान इस बार और अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यानी कि 46 लाख श्रद्धालु पिछले वर्ष चारों धामों में दर्शन के लिए आए थे और ये आंकड़ा इस बार 50 पार होने की जो संभावनाएं हैं वो सरकार की तरफ से लगाई हैं। उसी के अनुरूप जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं और यही वजह है कि पर्यटन विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव
चारों धामों में संख्या के निर्धारण को लेकर किया गया है। और ये प्रस्ताव आज की जो बैठक है पर्यटन विभाग की जो मुख्यमंत्री ले रहे हैं सचिवालय में, उसमें रखी जाएगी। जो निर्धारण किए गए हैं कि बद्रीनाथ में 18,000, केदारनाथ में 15,000, इसी तरह गंगोत्री में 9,000, यमुनोत्री में 6,000। तो इसमें मोहर लगने की संभावना है और इसमें बदलाव भी हो सकता है। मुख्यमंत्री सभी विभागों के अधिकारियों से, मंत्रियों से समीक्षा करने के बाद इसमें आंकड़ों में बदलाव भी कर सकते हैं। और देखा जाए तो इस बार भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। इसके अलावा जिस तरीके से जो जोशीमठ के हालात थे, उसके आसपास के जो एरियाज हैं, अगर हम देखें जो बद्रीनाथ जो कि जोशीमठ इलाके में जो रास्ता है बद्रीनाथ का, वो कहीं ना कहीं देखा गया था कि कुछ इलाके प्रभावित हो रहे थे। तो ऐसे में सभी कामों को दुरुस्त करने की जो कोशिश है सरकार की, वो भी किया जा रहा है। सड़कों को व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है। सभी का जो फीडबैक है वो अधिकारियों से लिया जाएगा। 10 से अधिक विभाग जो है इस बैठक में है, सभी विभागों से जो फीडबैक है वो मुख्यमंत्री इस वक्त ले रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो बद्री और केदारनाथ धाम में जो वीआईपी दर्शन होते हैं, उसके शुल्क भी आज की इस बैठक में तय कर लिए जाएंगे, ऐसा की संभावना बस हो रहा है। इसके अलावा जो बसों का प्रबंध है, परिवहन मंत्री समेत तमाम जो अधिकारी हैं परिवहन विभाग की इस बैठक में है, जो बसों का प्रबंध करना है उसको लेके भी इसमें डिस्कस होना है। और कहीं ना कहीं पिछले वर्ष ये भी देखा गया था घोड़ा खच्चरों की काफी संख्या में मौत हुई थी। तो कारण क्या था इसका पहले से कहीं ना कहीं ये पता लगाया गया था। तो इस बार जो केदारनाथ का यात्रा है, जो कि 16-17 किलोमीटर पैदल यात्रा करना पड़ता है, बहुत से श्रद्धालु खच्चरों का इस्तेमाल और घोड़ों का इस्तेमाल होता है उनको आने जाने के लिए। तो ऐसे में इस बार जो पशुओं पे भी कोई क्रूरता ना हो, इस पे भी निगरानी है सरकार की। और ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं, जगह जगह गर्म पानी की जो व्यवस्थाएं चाहे श्रद्धालुओं के लिए हो या फिर अन्य जो जानवर इस यात्रा में कहीं न कहीं शामिल होते हैं उनके लिए, जो खच्चरों की मौत बताई गई थी कि ठंडे पानी पीने की वजह से हुई थी, तो सभी विषयों पे कहीं ना कहीं इस बार फोकस है कि सारी पर्याप्त जो सुविधाएं हैं वो रखा जाए। होटल्स जो हैं, धर्मशाले हैं, उनको भी कहीं ना कहीं चिन्हित किया जा रहा है। विशेष तौर पे आज से जो चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से खोल दी गई है। ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पे जोर दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि जो भी श्रद्धालु आ रहा है उसका रजिस्ट्रेशन हो, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई श्रद्धालु ना आए। ये पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि गाड़ियों के भी रजिस्ट्रेशन का भी पूरा इंतजाम किया गया है ताकि हर चीज पे कहीं ना कहीं नियंत्रण रहे और सब पे फोकस रहे, ताकि किसी भी परिस्थिति में सरकार सबको कहीं ना कहीं ट्रैक कर सके। तो ये आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है और तकरीबन 2-2:30 बजे तक ये बैठक जो है वो सचिवालय में चलने वाली है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर अब ये बैठक की जा रही है, हालांकि बैठक के बाद देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन ज्ञानेंद्र, बड़ा सवाल ये है कि वहाँ चारधाम यात्रा में निर्माण कार्य भी इस वक्त किए जा रहे हैं और ऐसे में क्योंकि बर्फबारी भी हुई जिसके चलते जो काम है वो बाधित भी हुए, तो क्या उम्मीद जताई जाए कि जब चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी उससे पहले तक ये सारे काम कर लिए जाएंगे? देखिए, सरकार की लगातार कोशिश है, सरकार कोशिश कर रही है कि सभी जो काम है, जो विशेष तौर पे अगर हम देखें जो बद्रीनाथ मार्ग है या फिर केदारनाथ मार्ग है, मार्गों को जो है किसी भी प्रकार की जो दिक्कतें ना हो, मार्गों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि बद्रीनाथ मार्गों में हमने देखा पिछले 1-2 दिनों से जिस तरीके से धंसाव की जो खबरें आ रही थी, उस पे विशेष तौर पे जो अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो मार्गों को दुरुस्त कर लिया जाए समय रहते। वक्त काफी कम है, 2 महीने का समय है यात्रा शुरू होने में। ऐसे में विशेष तौर पे वहां के अधिकारियों से जो मुख्यमंत्री लगातार फीडबैक ले रहे हैं। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ऑनलाइन तरीके से इस बैठक में जुड़े हुए हैं। सारी स्थितियों का जो जायजा लिया जा रहा है। सभी तकरीबन 10 ऐसे विभाग हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, PWD विभाग हो, परिवहन विभाग हो, इसके अलावा तमाम ऐसे विभाग हैं जो इसमें बैठक में जो जुड़े हुए हैं और सबसे जो फीडबैक लिया जा रहा है। कोशिश यही है कि किसी भी प्रकार की जो चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद दिक्कतें ना हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि चारधाम यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं सड़कें जो लगातार बाधित होती हैं और घंटों यात्रियों को सड़कों पे वक्त गुजारना पड़ता है। ये कोशिश है कि इसे पहले से व्यवस्थित किया जाए, लेकिन जो भौगोलिक परिस्थिति है उत्तराखंड की, ऐसे हालात हालांकि हर वर्ष देखने को मिल ही जाते हैं। खासतौर पे मानसून सीजन में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो पहाड़ी रास्तों में देखने को मिलती हैं। लैंडस्लाइड होता है, सड़कें बाधित होती हैं।
तो इसमें विशेष तौर पे जो संबंधित विभाग बिल्कुल है ज्ञानेंद्र, और पिछली बार भी देखा गया था, जो उम्मीद जताई जा रही थी उससे ज्यादा ही श्रद्धालु पहुंचे थे और इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। और ऐसे में तैयारियां इस दौरान की जा रही। सचिवालय में पुष्कर सिंह धामी बैठक भी इस दौरान ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र, जो भी जानकारी होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी अब तक साझा करने के लिए।